हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ ना, ऐसा सिंपल सा डिज़ाइन हमने बनवाना है। अच्छा जी, तकरीबन ये बनती है 1 लाख के राउंड अबाउट। मैं भी यही सोच रहा था कि ना 50-60 हज़ार में ना हो जाएगी, और मैं ये कौड़ा घूंट जो है ना भर लेता हूँ। अब इतने बजट ना हो तो फिर बजट नहीं है तो फिर बनवानी लाजमी है, कम से कम जो है ना वो आड़ तो बन जाए हमारी। इतने बनवानी है। हाँ हाँ, इतने भी बनानी है भी बननी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई आज ना अल्हम्दुलिल्लाह जी एक बहुत बड़ी जी ट्रेजेडी से बच गए हैं। हम इधर उधर जो है ना घूम रहे थे, सालार को हमने शहरी के साथ यहाँ खेलने के लिए छोड़ा। भाई ज़रा सी जो है ना गफलत तो नहीं, बस आँखों से ओझल हुआ है। और वो नवाब साहब यहाँ से चढ़े हैं जी, और वो आखिरी सीढ़ी से जाके मैंने उसको पकड़ा है, मुझे पता चला कि वो ऊपर चढ़ गया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अल्लाह माफ़ करे कोई बड़ा हादसा, कोई नुकसान हो सकता है। तो अभी मैंने वसीम को बुलाया है। वसीम जो है ना अपनी सीढ़ी की ग्रिल जो है ना वो बनवा रहा है। अगर होता ना 1-2 महीने की बात होती तो चलो फिर हम कंप्रोमाइज़ कर लेते, उसका ख्याल रख लेते। उसने कम अज़ कम ये 4-5 साल तक हमारे लिए जो है ना ये एक क्या कहते हैं परेशानी है कि वो इस पर चढ़ेगा। बच्चे को जिस तरफ से रोकेंगे ना वो उधर ही जाएगा। तो मैंने कहा भाई अब जैसे तैसे करके जो है ना भाई पहले ये वाला काम हम निपटाते हैं, ये वाला काम फिनिश करते हैं, ताकि जो है ना परेशानी हमारी कम हो। वैसे भी उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा फिर भी, लेकिन चलो कुछ जो है ना एहतियात हो जाएगी। तो अभी इसकी पैमाइश वगैरह करने लगे हैं। वसीम क्योंकि बनवा रहा है तो मैं इसी से सलाह मशवरा ले रहा हूँ कि मैं भी इसी तरह बनवा लूँ। और पैमाइश कैसे करनी है? नीचे यहाँ से, अच्छा यहाँ से 6 हो गई ये। एक फुट ये लगा लें, चलो। मैंने ये सीढ़ियों के ऊपर ही लगवानी है, साइडों नहीं यार बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाना है। ये अभी नहीं, बस ये सही है, वो बाद में देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा अच्छा वो इधर से चढ़ के वहां से गिर गया तो फिर नहीं, इतना में हमें पता चल जाएगा, हम एहतियात करेंगे। 11 फीट ही है। आगे से ये है ना कि हम रास्ता बंद कर देंगे, वो कम से कम इस तरफ ना आए, वो हमारे पास ऑप्शन है इस तरफ। 11 और 7 18 फुट। और किस तरह से हिसाब करना है इसका? 3 फुट हाइट होगी हाँ और 11 फुट लंबाई होगी, यानी ये यहाँ जो 33 फुट। ये कितना था ये? हाँ 11 और 7 18। 18 ज़रब 3 कितना हो गया? 54। 54 हो गया। 54 ते कितना? 1800 रुपये ना ज़रब देनी। नहीं ये वाली स्टील वाली महंगी होगी। नहीं जैसे तुम बनवा रहे हो वैसे ही देख लो यार वो टाइम लगा देते हैं उसको बनाने में। हम किसी फास्ट इंजीनियर को कह देंगे ना। टाइम लगा देंगे, यहाँ मटेरियल नहीं मिलता, वो बाहर से मंगवाते हैं। लोहे का मटेरियल नहीं मिलता, वो फूल वगैरह जो लगता हम इतने सादा सी बनवानी है बस। स्टील वाली लगा लो। स्टील वाली ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। ये है कि वो बच्चे वगैरह उसके साथ टच होते हैं तो लगती नहीं। दूसरी मेरे पास नहीं, उसके ऊपर कहीं नोक वगैरह भी हम नोके, हम सादा डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। फिर एक और बनवा लो। हाँ वो क्या कहते हैं उनके होते हैं रॉड, ऐसा मतलब डिजाइन दिखाते हैं। हाँ मुझे समझ आ गई, सादा रॉड्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, इतने कोई ज़्यादा वो नहीं होते। उसके ऊपर नोके शोके हमने कोई नहीं बनवानी। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ ना, ऐसा सिंपल सा डिज़ाइन हमने बनवाना। तो बस ये फूल वगैरह ना लगाओ। हाँ ये ऐसे 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 बन जाएगी। हाँ ये सस्ती ऐसे डिज़ाइन हमने बनवाना। ये ज़्यादा सस्ती बन जाएगी। मटीरियल मतलब जितना वो जाली घनी बनवाओगे उतना ज़्यादा पैसे। फिर उनको कहो हमें वजन के हिसाब से बना के दे। और वजन के हिसाब से। अच्छा वैसे इस हिसाब से हम ज़रब लगा के देखते हैं कि क्या बनता है। अच्छा जी, तकरीबन ये बनती है 1 लाख के राउंड अबाउट। मैं सोच रहा हूँ कि ना 50 से 60 हज़ार की रेंज में ना बन जाए। तो जैसा वसीम ने डिज़ाइन दिखाया है ना, वही डिज़ाइन जो है ना मैं दिखा के जो है ना ये कारीगर मिस्त्री वगैरह उनसे सलाह मशवरा करता हूँ। वो वाला यार डिज़ाइन तो मुझे भेज देना जो अभी मुझे दिखाया है। स्टील वाली लगवा ले, मेरे ख्याल में वही सस्ती पड़ेगी। उसमें रॉड कम लगेंगे ना, तो वो मेरे ख्याल में सस्ती पड़ेगी। चलो दोनों का कंपेयर कर ले, लेकिन डिज़ाइन तो भेज वाला। अच्छा भाई, एक तो वो लोहे वाला ऑप्शन है हमारे पास, और दूसरा जी ये वाली सीढ़ी जैसे ये स्टील की बनी हुई। मैंने कहा भाई एक दफ़ा जो है ना, एक दफ़ा ही बननी है, सलाह मशवरा करके बनवाऊँ। तो
मैं चाहता हूँ कि भाई बजट जो है ना मकबूल सा हो, ज़्यादा बजट नहीं है मेरे पास। तो मद्देनजर रखो, ये एक दफा वाली बात रखो। अब इतने बजट ना हो तो फिर बजट नहीं है तो फिर बनवानी लाजमी है, कम अज कम जो है ना वो आड़ तो बन जाए हमारी, हाँ तो फिर ऐसे ही बनवा लो। ये सस्ती बन जाएगी। हाँ मतलब ये तो घाट तो हो सकती, कोई नहीं मुन्ना बनवाओ। नहीं बनवावनी है, मैंने लक्कड़ दी ना बनवा लीजिए। लक्कड़ वाली तो महंगी बनती है ना। अच्छा ओएस तो भी महंगी है, उससे तो महंगी बनती लकड़ी तो महंगी है ना। ऐसी वैसे किले ठोक लेंगे ना रसी। उसको पाँव में उसके नाला बांध के उधर बांध दिया करो सोफे के है। तो साथ। सारे में सबका काम ये कर सीढ़ी के नाले पान इतो थोड़े दूर करके नाला पान के शेर के पैर जाते हैं। शेर तुम्हारा काम ही नहीं नहीं, आज मैंने उसको देखा ना तो मैं भी डर गया हूँ, इसलिए मैं ये जो है ना तो मैंने तो पहले दिन आपको कहा था क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं फिर ना आज भी बंदे का ध्यान नहीं जाता। हाँ किसी टाइम मतलब थोड़ा सा में वो जल हुआ है, मैंने कहा ना शहरी के साथ खेल रहा है, तो शहरी नवाब साहब वो बैठे हैं, उसको देख रहा है मजे से, भाई वो ऊपर जा रहा है। इसने बताया ही नहीं। यहाँ चढ़ता है, मुझे खुद यहाँ गैप में से वो पतलूस है, मैंने कहा निकल ही ना जाए, गैप में से भी डाल लेकिन फिर भी इतने मतलब सुन हुए लेकिन इतने सिक्योर है, इतना मसला नहीं जिस तरह दिया सीढ़ी है ना, ये ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ने का भी महंगी सीढ़ी हो तो चंगे पहले बंदे में डर लग जाए। चलो नहीं नहीं बड़ी जरूरी है, अल्लाह माफ दे को ना नुकसान ना करे ते तुसा इनु बनवा लाजमी। मैं आज फिर मैं सिटी जाता हूँ, जाके ना पता कर आता हूँ कि इस तरह की किस तरह बनेगी और लोहे वाली किस तरह से बनेगी। इधर किरण भी आ गई है, तो मैंने भाई सीढ़ियों का जो है ना हिसाब किताब लगवाया वसीम के साथ मिलके, क्योंकि वो बनवा रहा है और ऑप्शन भी हमारे पास दो हैं। वसीम तो बनवा रहा है जी लोहे की, तो वो कहता है लोहे की उल्टा ज़्यादा महंगी बनेगी क्योंकि उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और स्टील की उसका आइडिया नहीं है, मैं पता करने जा रहा हूँ कि स्टील का क्या सीन है। मैंने वो भाई तसौर वाली भी जो उनके घर लगी हुई है सीढ़ी वो भी देखी है, वो भी यही कहते हैं कि स्टील वाली बनवा लो। स्टील वाली वो ये ना, उसको जंग लगने का तो डर नहीं है ना, एक तरह से पक्का काम हो जाता है। लोहे का तो जंग भी लगता है। नहीं लोहे अच्छे भी लोहे होते हैं जिनको जंग नहीं लगता, ये तो ज़रूरी नहीं, लेकिन वो फिर उसी तरह आउट ऑफ बजट हो जाएगी। पहले हम इसी वजह से नहीं बनवा रहे थे भाई थोड़े दिन और चल जाए। नहीं तो फिर भी कितना बनता है मेरे ख्याल में ना अगर यहाँ से जिस सिर्फ सीढ़ियों पे लगवाएं ना, इधर आओ जहाँ सीढ़ियाँ हैं इधर तक सिर्फ लगवाएं तो राउंड अबाउट जो आइडिया लगाया है 1 लाख। ओके जी हाँ जी। और फिर अगर यहाँ पे भी लगवाएं और जाहिर है इधर लगवानी पड़ेगी, ये भी ख़तरनाक है। वो थोड़ा बड़ा होगा, उसने यहाँ से फिर इधर भी जाना है। नहीं तो हम यहाँ पे वो भी तो लगवाना है क्या दरवाज़ा? वो तो चलो बनवा लेंगे ना, लकड़ी शकड़ी का बस सेट करवा लेंगे, 2 पलड़े लगवा लेंगे लकड़ी के फिलहाल। मैं तो सोच रही थी 50-60 मैक्स। मैं भी यही सोच रहा था कि ना 50-60 हज़ार में ना हो जाएगी और मैं ये कौड़ा घूंट जो है ना भर लेता हूँ। 50-60 में मुश्किल लग रहा था कि यार है तो बहुत, और आप उल्टा डबल कर दिए। बहुत महंगाई हो चुकी है, अल्लाह खैर करे, बहुत महंगाई हो चुकी है। फिर आप क्या सोचे? मैं तो कहती हूँ कि ना इधर 4 पहिए खड़ी करके एक इधर रख दे। नहीं 4 पहिए कब तक रोज 4 पहिए खड़ी करती रहोगी? उधर ही खड़ी करके रख दूंगी बस। सही नहीं वो 4 पहिए भी धकेल लेगा कुछ दिनों तक। तो मैं अभी फिर सिटी जाता हूँ, पहले ना आइडिया लेके आता हूँ कि क्या हिसाब किताब लगवानी लाजमी है। जाहिर है कब तक 3 साल से हम सोच ही रहे हैं कि करवाने। हाँ लेकिन अब सलवार के लेकिन अब सलार जो है ना लगवा के छोड़ेगा। अब वो ना बंदा पहले बचत की सोच रहा था और अचानक से गड्ढा खुल गया। अच्छा भाई शॉप पे आ चुका हूँ जी, और यहाँ पे जो ग्रिल है ना ये साइड वाली, ये एक सैंपल के तौर पर तैयार पड़ी है जी। इसका रेट शेट चेक किया है तो भाई साहब भी मशवरा यही देते हैं, मतलब जो कारीगर हैं कि ये वाली बेहतर रहेगी और जैसे ये बनी पड़ी है इसी तरह की बना के देंगे आपको। लेकिन वो कहता है कि ये जो दरमियान में रोड लगे हुए हैं ना ये 4 लगवाऊँ, क्योंकि हमारा छोटा बच्चा है तो बच्चा जो है ना यहाँ से बाहर भी गुजर सकता है, तो 4 रोड लगवाऊँ। तो मैं फिर रेट शेट का भी पता किया, फिर आपके साथ भी शेयर करूँगा कि क्या रेट शेट है, तो घर जाके फिर इनसे रब्ता करता हूँ। पहले इनसे जो है ना मैंने गाड़ी का शेड भी बनवाया था, भाई साहब जानते होंगे, देख लिया होगा आपने,
तो फिर मैं डायरेक्ट जो है ना इन्हीं के पास ही आया हूँ, क्योंकि फिर इनसे एक दफ़ा काम करवाया हुआ है तो फिर एक्सपीरियंस अच्छा हो तो दूसरी दफ़ा आने का दिल करता है। अभी फिर मैं घर जाता हूँ इंशाल्लाह, बेगम के साथ भी सलाह मशवरा कर लूँ और उसके बाद जो है मैं उसको कॉल करता हूँ। ठीक हो गया भाईजान, बड़ी मेहरबानी। अच्छा भाई, एक दूसरी शॉप पे हूँ और ये जी सैंपल के तौर पे जी मुझे सीढ़ी दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल में लगाई है इन्होंने, 4 रॉड लगे हुए हैं। ये अच्छा इस पाइप दी कितनी 2 इंच होता? 2 इंच। ये 18 लगी हुई गेज। अच्छा मैं तो ले जाऊँ ख्याल से ले जाना। मैं आगे छोड़ दूँ, ये रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा है? उधर ही जाना है। खेलने के लिए चलें जी। और मैं भाई घर वापस आ गया हूँ जी। 3-4 दुकानों से मैंने आइडिया लिया है ग्रिल का, मुख्तलिफ रेट्स उन्होंने बताए हैं जी। किसी ने बताया है जी 1600 रुपये फुट, किसी ने 1500 रुपये फुट, किसी ने 1400, किसी ने 1800, किसी ने 1900, इस तरह के मुख्तलिफ रेट्स थे। तो एक बंदा जो है ना, जो 1500 वाला है ना, मुझे वो दिल पे खटक रहा है कि वो शायद हमें वारा खाएगा। 4 राड लगाएंगे दरमियान में, ठीक है। पहले जो बैतसवार के घर में लगी हुई है ना, उनके 3 राड लगे हुए हैं। तो मैंने कहा भाई राड जो है ना वो 4 होने चाहिए ताकि गैप कम हो। खुले राड होंगे तो उनके दरमियान से तो सलार निकल जाएगा। तो और दूसरी बात ये है कि वसीम ने ना पमाइश मुझे गलत करवाई है और इसी वजह से मैं हैरान और परेशान हो गया। एक दफ़ा तो ऐसे समझे कि पाँव तले से ज़मीन निकल गई है इतना। उसने ना मुरब्बा फुट के हिसाब से जो है ना वसीम ने पमाइश करवाई थी, ठीक है। और पमाइश ऐसे रनिंग में होनी है, मतलब जितनी लंबी होगी ना, ठीक है, उस तरह पमाइश होनी है। तो मैंने कहा शुक्र है। होनी भी तो वैसे ही थी, तो मतलब लंबाई में ही करेंगे। हाँ, लंबाई में पमाइश करेंगे। वसीम कहता था भाई जैसे नीचे की उसकी हाइट है उसकी भी पमाइश होगी और लंबाई और चौड़ाई उसकी ज़रब दे के जो फुट बनेंगे ना, ऐसे ऐसे तो बहुत ज़्यादा बनने थे। डिजाइन वसीम का और सीन है, उसका और सीन है। उसने ना अपना मर्जी का डिज़ाइन पसंद किया हुआ है और हैवी वाला डिज़ाइन है उसका। तो मैंने सिंपल जिस तरह से वो बैतसवार के घर में लगी हुई है ना, हाँ उस तरह का मैंने पसंद किया है। उनके 3 रोड हैं और हमने 4 करवाने हैं। हो जाएगा मतलब। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अभी मैंने उनको कॉल करनी है, रेट क्योंकि मैंने लिए थे। मैंने कहा भाई उनके सैंपल जो है वो भी मैं कंपेयर कर लूँगा और उसके बाद जो है ना जहाँ दिल सेटिस्फाई हुआ उनको ऑर्डर कर देंगे। अब वो चीज़ तो अच्छी हो उनकी। हाँ वो तो उन्होंने कहा है स्टील ही थी। स्टील ही था और गेज 18 थी। गेज मुख्तलिफ गेज होती है ना, 16, 18, 14 इस तरह की। और वसीम की तो 14 गेज है ना, हमारी 16, 18 होनी है। तो इसमें काफ़ी फ़र्क है। जो ये 14 गेज है ना वो काफ़ी मोटी होती है, उसका वज़न ज़्यादा होता है, तो उसका इतना बनता है। वो साजे से भी थोड़ा इस तरफ आता है ना तो वो शुरू हो जाता है, ये तो फिर वापस में जा रहे हैं। चले हाँ चावल मैं लेके आया। मैं वो ना मसाला ऊपर रखा हुआ था, फिर इसी की वजह से मैं रुक गई। मैं चावल वगैरह मैंने कहा बनाऊं, उसको ना भूख भी लगी। चलो मैं उसको जी टाइम देता हूँ, हाँ। उसको एंटरटेन करता हूँ। तुम फिर खाना बनाओ। लेकिन ना वो मैं बना रही थी ना, वो गोश्त उबाल रही थी, तो फिर वो उसको देख के था कि मतलब मुझे खाना दे और फ्रूट दिए जा रहे हैं। सही। यहाँ पे पहले ना मैंने यहाँ तक जो है ना करके रखा हुआ था और गोश्त जो है ना वो भी उबाल लिया था। मसाला जो है ना वो मैं बना रही थी, फिर सलाद उसके बाद मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया। अब फिर सलाद जो है ना उसके बाबा आ गए हैं और शायद रेस के साथ भी वो खेर है, तो दोबारा से जो है ना मैंने ऊपर चढ़ा दिया चूल्हा। इधर टमाटर जो है ना काटे में, ऊपर मसाले जो है ना नमक मिर्च हल्दी वगैरह जो है ना वो रखा हुआ ऊपर। उनको जैसे पका लेते मसाले को। चले जी, पुलाव जो है ना वो बन के तैयार हो चुका है। और इधर चटनी जो है ना, दही थी नहीं, ये घर में नहीं थे तो ना थोड़ी बहुत ही थी, तो मैंने ना उसी का जो है ना सलाद से बना दिया। इनके ये काम होते नहीं, ये ना मुंह ढांपते हैं और फिर ना ऐसे क्रॉल करता है, पता नहीं इसको ये क्या है। फिर ना ऐसे आराम आराम से ना दुपट्टा करके फिर रही होती है, वो भी दुपट्टा नहीं, वो ना आंखों पे करता है और फिर ना ऐसे ऐसे हाथ मार 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 के ना वो जा रहा होता है। किधर आप नहीं तो नहीं उसको बहुत है कहीं और उसने तो आती है। चले भाई खाना बन गया, चलो खाना खाते हैं, खाना उठा ले भाई, खाना खाते हैं, भूख लगी भी सलार को भी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह।
ऐसे उसके सामने खाए ना, ऐसे मुंह बना के, उसको मज़ा आता है फिर ऐसे, उसका भी दिल करेगा। ज़्यादा करना ना थोड़ा, ये देखना ऐसे आपने किया था तो वो फौरन से आ गया। कपड़े तो ना गंदा करो मेरे आप। चलिए मैं आपको खिलाती हूँ, मैं खिलाती हूँ, सही है? हाँ गरम है भाई, गरम है भाई। वो उसको ना मैं अलग प्लेट में ना ठंडा करके खिलाऊंगी। मैं आपसे पूछी, मैंने कहा सही है टेस्ट? बहुत ज़बरदस्त। चलो भाई, सीढ़ी वाले भाई आ गए हैं जी पैमाइश करने के लिए फौरन से। इतने बवाल नहीं हो? हाँ हाँ, इतने भी बनानी है भी बननी है। कितने फुट बनी है? तकरीबन बनती पई है 32 फुट। 32 फुट, हाँ ये अंदाज़ा ही। चलें भाई, फाइनली जी अभी कारीगर साहब आ गए थे जी, उनको हमने पैमाइश करवा दिए और आर्डर भी डन कर दिया है। एडवांस थोड़े बहुत पैसे उसको दे दिए हैं जी। उसने कहा कि कल इंशाल्लाह सामान मंगवा लेंगे और परसों जो है ना आपको यहाँ पे ग्रिल लगा के दे देंगे। वादा तो यही किया है और उससे मैंने कहा है भाई एक ही बात करना, आगे पीछे ना करना। तो कहता है इंशाल्लाह परसों तक जो है ना लग जाएगी। और हमारा अभी तक जो सीधा सीधा खर्चा पैमाइश के हिसाब से हुआ है ना, वो हुआ है जी 48,000 रुपये बनता है उसका। 32 फुट, हाँ 32 फुट उसने बताई है पैमाइश। उसके बाद थोड़े बहुत जो है ना वो बाउल वगैरह छोटे मोटे अंदर रॉड्स के ऊपर लगते हैं थोड़ा डेकोरेशन के लिए। तो बाकी डेकोरेशन आप जितनी करवाना चाहते हैं, मतलब मैं जितनी करवाना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से फिर वो पैसे बढ़ते जाएंगे। तो हमने जो है ना जो मेन चीज़ थी ना वही करवाई है। कोई थोड़ी बहुत डेकोरेशन करवा लेंगे, कोई एक आध बाउल उसके अंदर लगवा लेंगे। चलो आज ये काम भी नियत बनी है तो हो ही गया है, मतलब एडवांस हो गया तो इंशाल्लाह आप काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और सालार देख लो यार क्या किया आज तुमने, इतना खर्चा करवा दिया। ये सुन्नू खड़ा है, इसको नींद भी आई हुई है। और भाई पहले तो मेरा प्लान नहीं था ऊपर जो ममटी वाली जगह है ना कि वहाँ पे ग्रिल लगवाऊँ, लेकिन अब मेरा प्लान बन गया है, वो भी मैंने पैमाइश करवा दी है। ओवरऑल यहाँ तक सीढ़ी की जो है वो तकरीबन 18 फुट पैमाइश बनती थी और उसके बाद ये वाली जगह जो है ना ये भी इसमें शामिल करवा दी है। तो अब टोटल पैमाइश 32 फुट बनी है और उस हिसाब से अब हमारी सीढ़ी बनेगी। तो चलें भाई, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।